क्या देश में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? जिन मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक को लेकर बड़ाई बताई जा रही थी, ढेरों आपराधिक मुकदमों में दर्ज आरोपी भी भगवा रंग का लिबास पहन राज्य में राज कर सकते। मैं कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ, आप ये देख और सुनकर अपने विचार जरूर बताइए। पता तो करिए, देश में कहीं चुनाव है क्या? जय हिंद, मैं आदिल फतेहपुरी, आप देख रहे हैं आवाज इंसाफ की। आप देखते होंगे कि देश के किसी भी राज्य में जब चुनाव होने होते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव ही क्यों ना हो, देश का माहौल गर्म क्यों हो जाता है? क्या वजह है कि 5-5 सालों तक राज करने वाली सरकारें जिन पर राज करती हैं, उन्हें ही अपनी की गई योजनाओं, किए गए कार्यों, किए गए विकासों के बारे में सही से बता नहीं पाते, या फिर जो काम किया है उससे जनता खुश नहीं रहती, संतुष्ट नहीं रहती। आखिर राजनीतिक पार्टियां या फिर सरकारें अपने किए गए कार्यों, योजनाओं और जो विकासों के बड़े बड़े दावे होते हैं, उन्हें जिन जनता के बीच किया गया हो, उन्हीं जनता को मनाने में, बताने में, खुश करने में आखिर क्यों लगता है कि हम कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं? इसलिए धर्म या जाति के मुद्दे को उठाकर, धर्म या जाति में लोगों को लड़वाकर देश में नफरत की राजनीति या जहर फैलाकर वोट हासिल करने का काम किया जाता है। क्या देश में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? तो काम धंधे करने वाले बिजनेसमैन थे, उनके काम धंधे चौपट हो चुके हैं। दुकानों में जहां कहीं 50 से 100 लोग जाया करते थे, आज की डेट में वो 10 से 20 लोग जा रहे हैं दिन में। ये हालत है बिजनेसमैनों के धंधों की। जो करोड़ों लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, वो जो घर में बैठे हैं, उनके लिए ये हालत है कि तेल भी इतना महंगा है कि वो अपने घरों में पकौड़े भी तलकर बेचने का काम नहीं कर पाते। कभी बैंकों के बंद होने पर जो उनके कर्मचारी हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, कभी बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, कभी देश का जो किसान है वो सड़कों पर आ जाता है, कभी जो व्यापारी है वो सड़कों पर आ जाता है, कभी नौकरी मांग रहा नौजवान वो डिग्रियां लेकर सड़कों पर तो आता है, लेकिन उसको नौकरी की जगह पर लाठियां मिलती हैं, मुकदमे मिलते हैं। तो इन मुद्दों पर आप क्यों बात नहीं करते हैं? आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश या गोवा सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उसी बीच कर्नाटक राज्य में मुस्लिम महिलाओं का हिजाब का मामला तूल पकड़। लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। जिस तरीके से मुस्लिम छात्राएं जो हिजाब पहनकर कॉलेज जाने की कोशिश कर रही थी, उन पर बैन लगाया जा रहा है, उनको कॉलेजों के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। कॉलेजों के अंदर उनको विद्या के घरों में एंट्री नहीं दी जा रही है। ये नौबत आज की है। अब यह मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, अब हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। देश का हर एक नागरिक मेरा अपना है, मेरा अपना है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का होने दीजिए, वो मेरा अपना है। लेकिन मुस्लिमों के किए जाने वाले हिजाब मामले को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। आप ये देख और सुनकर अपने विचार जरूर बताइएगा। सवाल ये है कि ढेरों आपराधिक मुकदमों में दर्ज आरोपी भी भगवा रंग का लिबास पहन राज्य में राज कर सकता है। कोई बहन बेटी अपने मांग पर सिंदूर, माथे पर तिलक, गले में मंगल सूत्र पहनकर चल सकती है। कोई अपना भाई माथे पर तिलक लगाकर चल सकता है। कोई विधवा जिसका उसके पति के मरने में कोई रोल नहीं, बावजूद उसके वो अपने हाथों की चूड़ियों को तोड़कर सादगी जिंदगी जीने को मजबूर हो सकती है। कोई फटी हुई जींसों या ऊंचे टॉपों को पहनकर चल फिर सकता है। कोई क्रॉस, कोई सूट बूट, तो कोई पगड़ी पहन सरकारें भी चला सकता है। कोई अपना जनेऊ पहन सिर्फ स्कूल ही नहीं कहीं भी आ जा सकता है। तो फिर आभूषण जिसका गहना हो, अनजान बलात्कारियों के डर में जिनको रहना हो, इज्जत आबरू मान सम्मान बचाकर जिनको चलना हो, अगर वो हिजाब पहनती है तो आपको परेशानी है। आप ही बताइए, क्या ये इंसाफ हुआ? क्या आपकी नजर में
यही इंसाफ कहलाता है। भारतीय मानवाधिकार परिषद के पीलीभीत शहर अध्यक्ष फारूक अली कदीरी कहते हैं कि बेटी मुस्लिम की हो या हिंदू की, वो सिर्फ बेटी है और उसका सम्मान हर हाल में करना चाहिए। ये फारूक अली कदीरी साहब लिखते हैं। और साथ ही साथ उनका कहना क्या है कि 4 इंच कपड़े का टुकड़ा जो मास्क है, अगर उसको चेहरे पर लगा लेने से इतनी हिफाजत कर सकता है कि कोरोना जैसी बीमारी से निजात मिलती है, तब आप सोचिए कि एक मुकम्मल हिजाब कितनी हिफाजत करता होगा।